नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिवस एकेडमी में। आज हम देखेंगे घातम एवं करड़ी, इसकी बेसिक थ्योरी एक एक उदाहरण के साथ देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ a पर घात m इंटू a पर घात n लिखा रहे तो इसे आगे क्या लिख सकते हैं। यदि बेस समान हो और मल्टीपल का चिन्ह हो तो घातें जुड़ जाती हैं, ऐसा हम आपको बता चुके हैं। तो यहाँ हो जाएगा a की घात m प्लस n। इस तरीके से इसे लिख देंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ 2 पर घात 3 इंटू 2 पर घात 5 इस प्रकार से रहे तो इसे लिख देंगे 2 पर घात 8। इसका मतलब 256, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 8 बार लिखेंगे, मल्टीपल करके लिखेंगे 256 आएगा। सेकंड, यदि a पर घात m भाग a पर घात n रहे तो इसे लिखेंगे a पर घात m माइनस n। भाग में घातें घटती हैं, ध्यान इस बात का रहे। यहाँ एक चीज़ का मुख्य ध्यान रहे, m इज ग्रेटर देन n, m n से बड़ा होना चाहिए, तब इस तरीके का लिखेंगे। यदि a पर घात m भाग a पर घात n और तो 1/a पर घात n माइनस m। यहाँ क्या है, यहाँ n इज ग्रेटर देन m है। अगर n m से बड़ा रहे तो इस प्रकार से आएगा। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए 2 पर घात 5 भाग 2 पर घात 3। अगर इसे हम करें इस तरीके से, यहाँ हम देख रहे हैं m बड़ा है n से तो ये वाला लगेगा, तो 2 पर घात हो जाएगा 5 माइनस 3 यानी 2 पर घात 2। इसका उत्तर हो जाएगा 4। अगर इसी तरीके से ये उल्टा लिखा रहता, यहाँ 2 पर घात 3 भाग 2 पर घात 5 इस तरीके से लिखा रहे तो इसे करेंगे 1/2 पर घात 5 माइनस 3 बराबर 1/2 पर घात 2 बराबर 1/4। ये आंसर हो जाएगा इस तरीके से। और क्या हो सकता है इसमें, तीन नियम आपने सीख लिए। एक हो सकता है जैसे इस पर a पर घात m और इसका घात n लिखा रहे तो इसे लिखेंगे a की घात m इंटू n। एग्जाम्पल 3 की घात 2 पर घात 3 रहे तो इसे लिखेंगे 3 की घात 2 इंटू 3 की घात 6। इसका उत्तर आ जाएगा 729। इसे हल करेंगे तो 3 को 6 बार मल्टीपल करेंगे। यदि a पर घात n यहाँ रहे और ऊपर m रहे तो भी इसे लिखेंगे a की घात n इंटू m। इस प्रकार से इसे लिख देंगे। एग्जाम्पल के लिए 3 पर घात यहाँ 3 रहे और ऊपर 2 रहे तो इसे लिखेंगे 3 की घात 6। इसका भी आंसर 729 हो जाएगा। और इसमें क्या वैरायटी बन सकती है वो और देख लेते हैं। यदि a की घात 0 रहे, किसी भी संख्या की या किसी भी नंबर की घात 0 रहे तो उसका मान 1 होता है, बट यहाँ एक शर्त है a इज नॉट इक्वल टू 0। यदि आप 0 की घात 0 कर देंगे तो 1 नहीं रहेगा, ये गलत है। a पर घात 0 रहे तो जैसे x की घात 0 रहे तो इसका मान 1, y की 0 रहे तो 1, 2 की घात 0 रहे तो 1, 5 की घात 0 रहे तो 1, कुछ भी नंबर हो 100 की घात 0 रहे तो इसका मान भी 1 ही आएगा। किसी भी संख्या के ऊपर घात 0 रहे तो उसका मान 1 होता है। इसे आप ध्यान रखें। और देख लेते हैं। a की घात अगर माइनस m रहे तो इसे क्या करेंगे, तो इसे लिखेंगे कैसे भाई, a की घात, तो इसे लिखेंगे 1/a की घात m। जैसे 2 पर घात माइनस 3 रहे तो इसे कैसे करेंगे। एग्जाम्पल के लिए देख रहे हैं तो इसे लिखेंगे 1/2 की घात 3। 1/2 की घात 3 का मतलब 8। ये इसका आंसर रहेगा इस तरीके से। सेकंड, यदि a की घात m रहे और हमें इसे नीचे ले जाना हो तो इसे हम लिख सकते हैं a की घात
1/a⁻m। ऐसा भी इसे हम कर सकते हैं, ऐसा भी इसे हम कर सकते हैं, ऐसा भी इसे हम कर सकते हैं। जैसे 2⁻3 रहे और इसे हम माइनस में ले जाना हो तो 1/2⁻³ इसे लिखेंगे। इसे अगर आगे करना हो तो 1 × 2⁻3 ऐसे भी लिख सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और नियम देखते हैं, और इसमें क्या हो सकता है। a⁻b यदि m रहे, इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं a⁻m × b⁻m। जैसे 3 × 2 अगर 2 रही तो इसे हम लिखेंगे 3⁻2 × 2⁻2। इसे हल करेंगे तो 9 × 4 = आ जाएगा 36। अगर वैसे अगर इसे समझना चाहें तो 3 × 2⁻6 वो 3 × 2 6⁻2, तो भी इसका उत्तर 36 ही आएगा। इस तरीके से भी आएगा, इस तरीके से भी इसे लिखा जा सकता है। और इसमें क्या हो सकता है, a/b⁻ यदि m रहे तो इसे लिख सकते हैं a⁻m/b⁻m। एग्जाम्पल समझ लें, 2/3 अगर 2 रहे तो इसे लिख देंगे 2⁻2/3⁻2, 4/9। इस तरीके से भी इसे कर सकते हैं। ये रहे, साथ ही √a रहे, इसका मतलब होता है a⁻1/2। √a रहे, इसका मतलब होता है a⁻1/2। साथ ही यदि ऐसा रहे तो इसका मतलब होता है a⁻1/3। साथ ही या ऐसा रहे तो इसका मतलब होता है a⁻1/4। इस तरीके से आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे यहाँ रहे 4 रूट, तो इसे लिखेंगे 4⁻1/2। अगर इसे हम लिख दें 2 × 2⁻1/2, आपको पता है गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो अगर अंदर अंदर का हम सॉल्व करें तो इसे आएगा 2/2 और बाहर क्या रहेगा 1/2। इसे बाहर निकालेंगे 2/2 × 1/2, इस 2 से ये कट जाएगा और 2/1 आएगा, इसका मतलब ही होता है 2। इस तरीके से इसका ये मतलब। ऐसे ही अगर यहाँ रहे 8, यहाँ 3 रहे तो इसका मतलब हुआ 8/1/3। कैसे सॉल्व करेंगे, 2 × 2 × 2 इसे हम लिख देंगे और इस पर घात 1/3 रहेगा। गुणा में घात जुड़ेंगी 2/3, इसके बाहर 1/3 घात है ही, बाहर निकालेंगे 2/3/1/3, इस 3 से ये ख़त्म हो जाएगा 2/1, इसका मतलब 2। ये आप समझ गए। इसमें नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें। इम्पोर्टेंट बातें क्या हो सकती हैं ये समझ लेते हैं। जैसे √x × √y अगर ये लिखा रहे तो इसे हम लिख सकते हैं √x/y। यदि √x भाग √y ये लिखा रहे तो इसे लिख सकते हैं √x भाग √y। √x + √y लिखा रहे तो इसे हम लिखेंगे √x + y। ये हम इसे नहीं लिख सकते हैं। √x - √y रहे तो इसे √x - y इसे नहीं लिख सकते हैं। ये आप समझ लिए। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे
एग्जाम्पल के लिए जैसे लिखा हुआ है रूट 16 इंटू रूट 9, तो इसे हम लिखते हैं रूट 16 इंटू 9। इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो रूट 16 का वर्गमूल जब लेंगे तो 4 आएगा, तो रूट 9 का वर्गमूल लेंगे तो 3 आएगा, और 16 नंबर 144 अंडर रूट में हो जाएगा, और 144 का अगर आप वर्गमूल लेंगे तो 12 आएगा। इधर भी आप देख रहे हैं 4 तिया 12, इधर भी 12, ये इक्वल है, तो ऐसा लिखने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसकी वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और लिख हम वही सब सकते हैं बराबर में जिसकी वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। सेकंड एग्जांपल, इसी एग्जांपल को अगर इसके लिए फॉलो करें, जैसे रूट 16 भाग रूट 9, और इसे लिख दें रूट 16 भाग 9, इसका 4 हो जाएगा, भाग 3 हो जाएगा, इसका 4/3 हो जाएगा, ये बाहर लेंगे इसे, तो कहने का मतलब इसे लिख देंगे रूट 16/√9। आगे से सॉल्व करेंगे तो 4/3 हो जाएगा, यहाँ भाग का साइन है तो इसे भी 4/3 लिख देंगे, और ये भी 4/3, यानी वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। थर्ड के लिए अगर हम इसे देखें, अगर हम प्लस के लिए देखें, जैसे रूट 16 वही एग्जाम्पल रूट 9, अगर हम ऐसे लिख दें 16 + 9, अब आप देखेंगे यहाँ 4 + 3 और 16 और 9 हो जाएगा 25, और जहाँ हो जाएगा 7, और 25 का वर्गमूल लेंगे हम 5। ये आप देख रहे हैं इक्वल नहीं है, तो ऐसा हम नहीं लिख सकते हैं, ऐसा हम नहीं लिख सकते। एक और देखते हैं, जैसे रूट 16 माइनस रूट 9 अगर लिखा रहे, इसे लिखते हैं रूट 16 - 9, यानी 4 - 3, और 16 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे 7, अंडर रूट में 7 तो बाहर नहीं आ पाएगा, एक बराबर रूट 7, ये संभव नहीं है। इस प्रकार से इसे नहीं लिखा जा सकता। ये आपने देखे घातांक के कुछ और कैडी के कुछ रूल, इससे रिलेटिव कुछ पेपर में क्या क्या सवाल बने हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।